बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली वीडियो एक्सरसाइज है जनरल साइंस का। अगर आपका एसबीके का टेस्ट हो चुका है या आप कोई भी टेस्ट की तैयारी करें तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज होते हैं बुक के आखिर में, उसमें जो सवालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टेस्ट में आ चुके हैं और आगे भी आप कोई भी टेस्ट दे दें तो आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे आप देखें माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जिससे ज़ेर मुशाहिदा चीज़ अक्स दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? बेसिकली उसको कहते हैं आई पीस। ठीक है, आई पीस की मदद से हम जो है ना जो चीज़ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसकी जो इमेज है उसको हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं आई पीस। ठीक है, जानवरों के सेल अपनी खुराक खुद तैयार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से जो जानवर होते हैं वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, दर्ज झैल में किसके अलावा बकिया तीनों में एक ही सेल के हिस्से हैं? ये आप देखें कि हमारे पास ये हमारे पास तीन है, एक सेल वाल है, एक सेंट्रियोल्स है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक हमारे पास क्या है, एक बड़ा वैक्यूल है। अब आप देखें कि ये तीनों हमारे पास एक सेल वाल है, एक क्लोरोप्लास्ट है और एक बड़ा वैक्यूल है। ये हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, दर्ज झैल के अलावा अलावा हमारे पास क्या है, अलावा हमारे पास सेंट्रियोल्स है। तो सेंट्रियोल्स किसका पार्ट है? एनिमल का पार्ट है। सेंट्रियोल्स आपके पास प्लांट्स में मौजूद नहीं होता है। तो तीनों के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास सेंट्रियोल्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि कॉर्निया से निचली आंख का रंगदार हिस्सा क्या कहलाता है? कॉर्निया से निचली आंख का जो रंगदार हिस्सा है उसको बेसिकली इरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इरस कहते हैं। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास कान में तीन हड्डियां होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिडल ईयर में पाए जाते हैं, हैमर स्टीरअप एनुअल। ठीक है, ये आपके वसती कान में पाए जाते हैं। वसती मतलब मिडल ईयर में पाए जाते हैं। उसके बाद नाक से दिमाग तक पैगाम पहुंचाने वाले नर्व को क्या कहते हैं? इसको ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। ये आपके एसबीके के टेस्ट में आ चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो बुक के एक्सरसाइज हैं उनको आप रिव्यू दे दें। इसी वजह से आज मैं इनको रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके आने वाले टेस्ट किसी भी टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल हो। और उसके बाद हमारे पास है, जबान की नोक पर किस जहके के टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे पास? जबान की नोक पे किस जहके के हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं? ये सवाल भी आ चुका है। मीठे, ठीक है, स्वीट्स। स्वीट्स हमारे पास जो हमारे टिप ऑफ द टंग है उसमें स्वीट्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इस बात को याद रखें। और उसके बाद इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे पास जिल्द है, स्किन है। याद रखें, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्लैंड है वो लीवर है। और मास्टर ग्लैंड हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फोटोसिंथेसिस के अमल में गैस यूज होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी शय अमल में लाकर ग्लूकोज बनाती है? ठीक है, पानी मिलाकर। ठीक है, पानी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के साथ कौन सी शय मिलकर एनर्जी पैदा करती है? हमारे पास राइट ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन है। और उसके बाद हमारे पास है, पौधों की जो रंगत होती है वो क्या सब्ज होती है? किस वजह से सब्ज होती है? वो क्लोरोफिल की वजह से सब्ज होती है। और उसके बाद कौन सा टिश्यू जड़ों से पत्तों तक पानी की तरसील करता है? यानी जड़ों से पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको पत्तों तक कौन सा टिश्यू पहुंचाता है? ये हमारे पास जैलम टिश्यू है। और फ्लैम टिश्यू का क्या काम है? एक फ्लैम टिश्यू होता है, एक जैलम टिश्यू, जो वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। तो इन दोनों टिश्यू का काम ये होता है। जैलम टिश्यू हमारे पास जो जड़ों से पानी है और मिनरल्स होते हैं उसको ले जाता है पत्तों तक। जो पत्तों से तैयार खुराक होती है उसको पूरे पार्ट्स में तब यहाँ पे कौन स्प्रेड करता है? फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास, वो ये है कि बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं। इस बात को याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है, कौन सा जानदार प्रोड्यूसर्स हैं? ठीक है, हमारे पास दो जानदार ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। हमारे पास एक पौधे होते हैं, एक हमारे पास एलजी है। ठीक है, एलजी हमारे पास पौधे और एलजी हमारे पास कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपनी खुराक है जो खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में, उसी वजह से इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ये सवाल आपके एसबीके के टेस्ट में आ चुका है। घोड़ा किस किस्म का जानवर है? घोड़ा हमारे पास हार्बीवोर्स है। ठीक है, हार्बीवोर्स जो हमारे पास पौधे वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, इसी वजह से इनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। उसके बाद जू क्या है? ये इससे तो सब वाकिफ हैं। जू क्या है? जू हमारे पास पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट इसका राइट ऑप्शन है।
और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? हमारे पास जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 92 हैं, इस बात को आप याद रखें। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है एक मरकरी है। मरकरी हमारे पास क्या है? मरकरी हमारे पास बेसिकली एक मेटल है, ठीक है? ये सवाल भी आपके एसबीके में आ चुका है। 2-3 सवाल जो सवाल आपके एसबीके के टेस्ट में आ चुके हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर वाला सवाल भी आ चुका है 92 वाला, और मरकरी क्या है? मेटल है, ये भी आ चुका है, ठीक है? और उसके बाद ये सवाल भी आ चुका है, वो मादा जो एक किस्म के एटम से बने होते हैं उसको बेसिकली एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? आप इस बात को याद रखें। उसके बाद कार्बन हमारे पास किस कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है? कार्बन का सिंबल हमारे पास सी है। उसके बाद ग्रेफाइट बिजली का क्या है? बेसिकली बिजली के लिए यूज होता है और पेंसिल बनाने के लिए यूज होता है। बिजली जो है एक अच्छा कंडक्टर है हमारे पास बिजली के लिए, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास व्हाइट वाश के लिए यूज होता है, ये बात याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है मिक्सचर के अज्जा को अलग करने का बेसिकली तरीका हमारे पास क्या है? तीनों के तीनों तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, हमारे पास डिस्टिलेशन, ठीक है? तीन के तीन प्रोसेस हमारे, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? तीनों कहलाते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हवा में जो नाइट्रोजन की तादाद है ये कितनी है? ये आपके पास एसबीके में आ चुका है। देखें, सारे सवाल आपसे बुक से पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं कहता हूँ बुक की रीडिंग कर लिया करें, ठीक है? हवा में नाइट्रोजन जो परसेंटेज है वो कितना है? वो यहाँ पे 78 परसेंटेज है, ठीक है? और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमारे पास है वो अमल जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास रिस्पिरेशन है, जलने का अमल है, लोहे को जंग लगने का अमल। तीनों में हमारे पास ऑक्सीजन का अमल इस्तेमाल होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में अमल इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? फोटोसिंथेसिस में ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हमारे पास है यूरिया की तैयारी में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ये बात याद रखें। ये भी आपके पास बहुत ही अहम सवाल है कि यूरिया की इस्तेमाल में हमारे पास नाइट्रोजन गैस यूज होता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है डबल रोटी को नरम करने में क्या मदद करता है, यानी कौन सी गैस यूज होती है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, इस बात को याद रखें। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, होप कि आपको समझ आया। तो इस तरह के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, आपसे गुजारिश है कि इनकी तैयारी करें। आप, जरूरी नहीं है कि आप एसबीके का टेस्ट दें, किसी भी टेस्ट के लिए आपके पास हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।